नमस्कार एंड वेलकम टू कारपीडिया। आज की वीडियो में हम क्रेटा के ई, EX और EX ऑप्शनल वेरिएंट को कंपेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ई और EX वेरिएंट से। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। इसका ई वेरिएंट आपको ऑन रोड दिल्ली में 12,90,000 का पड़ता है। वही इसका EX वेरिएंट आपको 14,30,000 का पड़ता है। दोनों में लगभग 1,40,000 का प्राइस डिफरेंस है। आज हम यही देखेंगे कि क्या EX वेरिएंट अपने इस प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई करता है या नहीं। सबसे पहला डिफरेंस आता है शार्क फिन एंटीना का। इसके ई वेरिएंट में आपको नॉर्मल माइक्रो एंटीना मिलता है, वही इसके EX वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। अगला डिफरेंस आता है टच स्क्रीन और स्पीकर्स का। इसके ई वेरिएंट में आपको ना ही कोई टच स्क्रीन मिलती है और ना ही कोई स्पीकर। वही इसके EX वेरिएंट में आपको एक 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले के साथ, और साथ ही में इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी मिलती है। अगला डिफरेंस आता है म्यूजिक कंट्रोल का स्टीयरिंग व्हील्स पर। इसके ई वेरिएंट में आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते स्टीयरिंग पर, वही इसके EX वेरिएंट में आपको मिलती है। अगला डिफरेंस आता है साइड की स्कर्टिंग का। इसके ई वेरिएंट में आपको साइड में ये रफ ब्लैक फिनिशिंग की स्कर्टिंग ही मिलती है, वही इसके EX वेरिएंट में आपको सिल्वर कलर की मिलती है। अगला डिफरेंस आता है ORVM का। इसके ई वेरिएंट में आपको मैनुअल ORVM ही मिलती है, जिसमें आपको फोल्ड एंड फोल्ड और एडजस्ट दोनों ही मैनुअली करना होता है। वही इसके EX वेरिएंट में आपको फोल्ड एंड फोल्ड तो मैनुअली ही करना पड़ेगा, लेकिन आप इन्हें एडजस्ट इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। अगला डिफरेंस आता है सनग्लास होल्डर का। इसके ई वेरिएंट में आपको कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं मिलता, वही इसके EX वेरिएंट में आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, और साथ ही में इसमें 2 लाइट्स भी है। ई वेरिएंट में सिर्फ आपको बीच वाली लाइट ही मिलती है, आगे इसमें कोई लाइट भी नहीं आती। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल इनमें से कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर हम सारी चीज़ों की अलग अलग कॉस्टिंग भी निकालें तो ORVM आप लगभग 15,000 रुपये में बाहर से करा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल के साथ साथ फोल्डिंग वाला भी हो जाएगा। और जो टच स्क्रीन और स्पीकर है वो लगभग 30-35,000 रुपये में आप बाहर से करा सकते हैं, और स्टीयरिंग कंट्रोल लगभग 5,000, शार्क फिन एंटीना 2,000। तो ऑलमोस्ट ये टोटल 55,000 रुपये की चीज़ें है। वही इन दोनों में प्राइस डिफरेंस है 1,40,000 रुपये का। तो डेफिनेटली अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो ई वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और ये सारी चीज़ें हम आफ्टर मार्केट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें कंपनी फिटेड चाहिए तो आप EX वेरिएंट ले सकते हैं। अब बात करेंगे EX वेरिएंट और EX ऑप्शनल वेरिएंट की। शुरुआत करेंगे प्राइस से ही। इसका EX वेरिएंट 14,30,000 रुपये का है, वही इसका EX ऑप्शनल वेरिएंट 15,30,000 रुपये का है। दोनों में लगभग 1,00,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। और अगर बात करें डिफरेंसेस की तो इनमें केवल एक डिफरेंस है, वो है पैनोरामिक सनरूफ का। तो अब बात करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो आप लगभग 1,50,000 रुपये और मिला के S ऑप्शनल वेरिएंट लेना चाहिए, जो लगभग 16,70,000 रुपये का है ऑन रोड, जिसमें आपको सनरूफ के साथ साथ अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे, टॉप मॉडल की हेडलाइट भी मिलेगी, टेल लाइट भी वो मिलेगी जो टॉप मॉडल में आती है, रेयर का वाइपर भी मिलेगा। मिला जुला के इसमें आपको मोस्टली फीचर्स टॉप मॉडल के जैसे ही मिल जाएंगे। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि अगर आप EX ऑप्शनल पे जा रहे हैं तो उससे बढ़िया आप S ऑप्शनल ले लें। और E और EX में हमने पहले ही बता दिया है कि E वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप आफ्टर मार्केट काम करा सकते हैं तो। नहीं तो आप EX भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।